रेडी हो गया सर? ओके, तो शुरू करते हैं यार। नेक्स्ट तो चार्ज के बारे में सीख लिया, इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसमिट होते हैं ये सब सीख लिया, और प्रोटॉन क्यों नहीं होते ट्रांसमिट ये भी सीख लिया। तो अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में, और थोड़ा आगे कोर्स को बढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। आप मेरे ख्याल में एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को, और ये ना सोचें कि हम जो है डिसकंटिन्यू करेंगे वीडियो को, हम कंटिन्यूसली पढ़ाते रहेंगे प्यारे बच्चों। जितना भी मेरे पास समय है, आपको पता ही है समय की थोड़ी किल्लत है यार, तो जितना भी समय है उस हिसाब से हम इसको प्रमोट करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और धीरे धीरे आपके वीक में कम से कम 3-4 वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा। 3-4 शुरुआत में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी सुधरेगी दोस्तों उतनी ही ज़्यादा हम वीडियो अपलोड करेंगे, और आप लोग प्रमोट करते रहें प्यारे बच्चों। बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, आप हैं तो मैं हूँ, और आपसे बड़ी हिम्मत मिलती है दोस्तों जब आप प्रमोट करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। प्लीज़ हमारे काम को अप्रिशिएट करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, उससे बड़ी हिम्मत मिलती है दोस्तों, बड़ा खुशी होती है। कोई कमी है तो वो भी बताएं, और जो हमारे यार कभी से क्रिटिक्स रहे हैं उनको भी दें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई टीचर है उनको भी बोलें कि भाई सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, क्या पता वो हमसे कुछ सीख सकें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बात में बिल्कुल भी बुरा नहीं फील करता दोस्तों, और कुछ तो मेरे स्टूडेंट भी पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल आप सबको बताएं, कोई दिक्कत नहीं है यार। फील्ड है यार, सबको, हर कोई अपना अच्छे से इसमें काम कर सकता, हमें किसी से कोई परहेज नहीं है प्यारे बच्चों। सब हर कोई पढ़ाए, आपको जो भी अच्छा कंटेंट दे सकता आप उससे पढ़ें। हमारा तो जितना भी तजुर्बा यार, जो मेरे पास नॉलेज है, मेरा मानना है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ अच्छे से, तो वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे शुरू करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर हम। और अब आज इस क्लास के अंदर यार हम जो हैं चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, और चार्जेस कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ओवरव्यू लेंगे, और एंजॉय करना आप इस क्लास को, आपको बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों, फुल मज़े के साथ आप पढ़ें। ठीक है, तो चार्ज बता दिया था दोस्तों मैंने आपको। अब यार बात करते हैं कि 2 तरीके के चार्ज थे, एक था इलेक्ट्रॉन, और दूसरा था प्रोटॉन। तो जे थॉमसन हो प्यारे बच्चों, या उसका स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड हो, या उसका एक और स्टूडेंट नील बोर हो, सबने एक ही बात तो बोली है। क्या बोली है? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आप हर कोई जानता है कि जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर। कैटायन और एनायन की बात अलग है। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस दोस्तों उतने ही नेगेटिव चार्जेस। कुल मिला के बॉडी न्यूट्रल होती है, इस बात को ढंग से समझें, बच्चों को ये बात नहीं आती होती। आप देखें कि यार इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है दोस्तों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और प्रोटॉन का भी बिल्कुल सेम चार्ज होगा ना। ये नेगेटिव तो प्यारे बच्चों ये कैसा, पॉजिटिव 10⁻⁻19 कूलाम। मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, ऐसा यूनिट कूलाम है। चार्ल्स अगस्टिन कूलाम नाम के फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पर उनको रिस्पेक्ट देने के लिए कूलाम यूनिट चुनी गई थी। स्केलर क्वांटिटी है चार्ज एक। ठीक है, तो यार जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। कुल मिला के प्यारे बच्चों बॉडी कैसी होती है, न्यूट्रल होती है। ठीक है, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब प्यारे बच्चों बच्चा जानता है, जब आप छोटे से थे तभी आपको पता लग गया था कि पॉजिटिव का दुश्मन होता है, नेगेटिव का दुश्मन होता है। पॉजिटिव को नेगेटिव अच्छा लगता है, बुरे ये कहते हैं कि काश मैं अच्छा होता, मैं भी शरीफों सा होता अगर। तो ये आपने गानों में भी सुना होगा। ठीक है, तो यार हर कोई जो बुरा होता है वो सोचता कि यार मैं काश अच्छा होता, और अच्छे ये सोचते हैं कि यार मैं काश बुरा होता, इस अच्छाई में तो मैंने कुछ हासिल ही नहीं करा, हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ ही करा। तो यार पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता ही है। ठीक है, तो पॉजिटिव है और दूसरी चीज़ क्या बच्चों, नेगेटिव है। ये अट्रैक्ट क्यों करते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा बहुत डिटेल में। फिलहाल अभी आप नहीं सीख सकते, थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ेगा तो आप सीखेंगे। तो यार पहली प्रॉपर्टी सामने आती है कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यार जो अपोजिट चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव,
उनको यार एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यार ये एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों, अट्रैक्ट करते हैं, हाथ मिला रहे हैं दोस्तों। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। तो यार आप लिखते रहें, आपको जो लिखना है, बाकी मैं आपको ये बता ही रहा हूँ कि PDF आपको मिल जाएगी। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को प्यारे बच्चों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है प्यारे बच्चों, अट्रैक्ट करता है, दूसरे फिनोमिना पर जाते हैं। अब क्या है यार, पॉजिटिव को पॉजिटिव अच्छा नहीं लगता। पॉजिटिव पॉजिटिव से कैसा रहता है, हमेशा नाराज रहता है, ठीक है। तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो पॉजिटिव को देखे, नाराज होके भाग जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव इस तरफ भाग जाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से बिल्कुल पसंद नहीं करते, एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एक दूसरे से दूर रहते हैं, ये एक दूसरे की तारीफ कभी नहीं कर सकते। आपने कभी सुना है दो संत महात्मा एक दूसरे की तारीफ कर दें, नहीं वो बाबा तो चोर है, मैं अच्छा हूँ, मैं परम ज्ञानी हूँ, दूसरे की वो तारीफ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात रियलिटी है यार कि दो सेम फील्ड के आसानी से एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को, दो दुश्मन, दो गुंडे बदमाश हैं, वो भी एक दूसरे की तारीफ नहीं कर सकते दोस्तों। तो दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल ही करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव था तो रिपेल कर रहा है, और दोस्तों नेगेटिव होगा तो वो भी क्या करेगा, रिपेल ही करेगा, ठीक है। तो यार यहाँ पर ध्यान दें आप सभी कि हमारे सेम अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी अभी चार्ज की हुई, ठीक। अब चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यार ये तीसरी प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यार ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि यह चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हूँ, ठीक है, मेरे पास न्यूट्रल बॉडी हूँ मैं, चलो न्यूट्रल बॉडी कंसीडर कर लेते हैं, मेरे पास 25-30 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ठीक है, और 25-30 प्रोटॉन हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि यार लो एक इलेक्ट्रॉन लो और जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, ठीक है। आपके पास ना प्रोटॉन थे, ना न्यूट्रॉन थे, ना इलेक्ट्रॉन थे, तो हम मानते कि जा मैंने तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दिया, मजे कर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया यार, अब आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को अपने दोस्त को दे देते हैं, ठीक है, जेब में रखते हैं 5-7 दिन कि सर ने इलेक्ट्रॉन दिया था, फिर 5-7 दिन बाद आप अपने दोस्त को दे देते हैं, उसके बाद वो किसी और को दे देता है, उसके बाद वो किसी और को दे देता है, ढंग से समझे चीज़ों को। और मान लेते हैं पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉन किसी के पास नहीं थे बस वे 25-30 मेरे पास, और किसी के पास नहीं थे। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन 25-30 में से एक मैंने आपको दे दिया, आप दूसरे दोस्त को दे रहे हैं, वो तीसरे को दे रहा, हो क्या रहा है, 25 तो मेरे पास हैं, एक आप किसी को दे रहे हो, किसी को दे रहे हो, तीसरे को दे रहे हो, चौथे को दे रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे दूसरी बॉडी को देते रहो। वो क्या होगा प्यारे बच्चों, घूम फिर के रहेंगे तो 26 के 26 ही 27 थोड़ी हो जाएंगे। ध्यान से समझे, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, हर सब के पास इलेक्ट्रॉन है, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आते जाते रहते हैं, रहते उतने ही हैं। ध्यान से समझे, अगर प्यारे बच्चों मैं मर जाता हूँ, ठीक है, भगवान ना करे मर जाऊँ, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, और ठीक है, तो क्या प्यारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा यार, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, इलेक्ट्रॉन है यार, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, ढंग से समझे चीज़ों को।
इलेक्ट्रॉन तो खत्म नहीं होंगे ना यार, किसी बॉडी के खत्म होने पर इलेक्ट्रॉन थोड़ी खत्म होंगे, वो दूसरी फॉर्म ले लेंगे, तीसरी फॉर्म ले लेंगे, चौथी फॉर्म ले लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कभी खत्म नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली बने रहते हैं, ठीक है। तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आते जाते रहते हैं बस, और ख़त्म कभी भी नहीं होते। ध्यान से समझें दोस्तों। तो यहाँ पर बात करते हैं, दो बॉडी थी यार, एक कमरा था, बंद कमरा था, कमरे के अंदर दो बॉडी थी, एक का नाम ए, दूसरे का नाम बी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव, इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास। गिन लो चलो इलेक्ट्रॉन को। अगर मैं आपसे कहूँ कमरे में पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे यार, अब भी कितने हैं? 4 हमारे प्रोटॉन और 4 ही इलेक्ट्रॉन। अब भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 प्रोटॉन हैं। अब ये कहता है कि यार चल तू एक और ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार इसने चारों ही इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब हुआ क्या यार, चारों ही इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर बचा तो कुछ नहीं ना, ये तो खाली हो गया। पर कमरे पर देखो एक बार, 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे, 4 इलेक्ट्रॉन अब है। तो हुआ क्या, ना तो इलेक्ट्रॉन घटा ना इलेक्ट्रॉन बढ़ा, जितने पहले थे उतने ही आज हैं। तो इलेक्ट्रॉन ना तो घटते हैं ना बढ़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो सिंपल है यार, समझ गए होगे आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट को, ठीक है। चौथी चीज के ऊपर आते हैं बच्चों, और चौथी चीज है एडिटिव इन नेचर। हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, चार्ज को ऐड किया जा सकता है, हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। कैसे यार, देखो मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, यहाँ रखा था, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे, मैंने मोबाइल फ़ोन को उठाया और जेब में डाल लिया, ऐसा ही करते हैं आप सभी। तो यार मेरे पास मान लो 10 पॉजिटिव थे और 10 नेगेटिव थे, समझो ये रहा यार, मैं ये फिटनेस वाला बंदा जो हूँ मैं, ठीक है। तो ये रहा यार मैं, ठीक है। तो बना देता हूँ यार, जैसा भी बन रहा है, ठीक है। तो ये रहा मैं, और मैं मोबाइल फ़ोन को उठा लेता हूँ, ठीक है। और मैंने क्या करा भाई, मोबाइल फ़ोन को जेब में डाल लिया, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को जेब में डाल लिया यार। अब मोबाइल फ़ोन जो जेब के अंदर है, मेरे पास जो है यार 10 पॉजिटिव थे और 10 नेगेटिव थे, 10 नेगेटिव थे। तो 10 पॉजिटिव और दोस्तों 10 नेगेटिव, मैंने मोबाइल फ़ोन को उठाया जेब में डाल लिया। कुल मिला के अब मेरे पास कितने हो गए दोस्तों, मेरे पास ये 10 थे, मैंने मोबाइल फ़ोन को उठाया, इसमें 2 पॉजिटिव थे 2 नेगेटिव थे, तो अब मेरे पास 12 पॉजिटिव हैं और 12 नेगेटिव हैं दोस्तों। तो कुल मिला के अब हम हो गए हैं 12 पॉजिटिव और 12 नेगेटिव, यानी हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐड कर सकते हैं। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो एडिटिव का कंसेप्ट क्लियर हो गया आप, ठीक है। अब अगली कंसेप्ट पर आते हैं यार हम। चार्ज हमने ऐड कर लिए, चार्ज हमने ये समझ लिया कि सेम चार्ज क्या करते हैं भाई, रिपेल करते हैं, अपोजिट क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कंजर्वेशन को समझा, एडिशन को समझा, कई चीज़ें हमने चार्ज के बारे में समझ ली हैं, ठीक है। तो यार आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और 1-2 चीज़ें और सीखेंगे। ध्यान दें आप सभी। तो यार अगली बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यार 5th है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यार ये क्वांटाइजेशन क्या है चार्ज का, तो दोस्तों ढंग से समझें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। अब ये क्वांटाइजेशन क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर में ये। पहले जब पुराने ज़माने में ये भी पूछा जाता था कि व्हाट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन क्या है, ये भी पूछ लिया जाता था। तो अब क्वांटाइजेशन को हम समझते हैं, क्वांटाइजेशन क्या है। देखो यार इलेक्ट्रॉन होगा तो पूरा होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि बीच में से कटा हुआ आधा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोटॉन होगा तो पूरा होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोटॉन हमारा आधा हो या इलेक्ट्रॉन 3/4 हो, 5/4 हो। ऐसा इलेक्ट्रॉन देखा आपने कहीं कि 5/4 इलेक्ट्रॉन कूद के चला गया है, ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता।
5/2 ऑफ प्रोटॉन चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। 1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, अभी हाल फिलहाल की फिजिक्स से तो नहीं हो सकता, तो आने वाले टाइम में जरूर हो सकता है। तो क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा सा सब्र के साथ ढंग से समझें, क्वांटाइजेशन क्या है, ओके। तो प्यारे बच्चों, क्वांटाइजेशन सिंपली हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन तो चार्ज है ही नहीं वैसे, तो जो भी हमारे चार्ज पार्टिकल हैं वो इंटीजर्स की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे दोस्तों? इंटीजर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, दे आर ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। तो क्वांटाइजेशन कहता है प्यारे बच्चों कि हमारा इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, पूरा होगा पर 1/2 नहीं होगा, हमारे 1 हो गए या 2 भी हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं, और इस तरीके से कितने भी हो सकते हैं, हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ इंटीजर्स, इट कैन नेवर बी इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। दोस्तों समझें, पहले ही दिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हमारे इंसानों की तरह होते हैं, या फिर अच्छे इंसान होते हैं, बुरे इंसान होते हैं, ठीक है। आपने ऐसा देखा कि यार आधा इंसान है, आधा नाक है, आधी आँख है, आधा इस तरीके से कटा, आधा हाथ है, एक हिस्सा एक टांग है, आधा आदमी देखा आपने कहीं? भाई किसी का हाथ पैर कट जाए वो बात अलग है, वो तो एक्सीडेंट में भगवान ना करे किसी के साथ हो, दुर्घटनावश, तो ऐसा आदमी देखा आपने आधा हिस्सा उसका, ऐसा नहीं हो सकता। तो यार यही सेम इलेक्ट्रॉन के साथ है प्रोटॉन, या फिर 3/4 इतना नहीं है यार, इतना हिस्सा है, ऐसा हो सकता नहीं हो सकता। तो यार क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के साथ है, वो कभी भी इंटीजर्स की फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, होते हैं हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो +1, -1, +3, +4 इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चक्कर है, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, क्वांटाइजेशन आपको समझ आ गया। क्वांटाइजेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा चार्ज जो है किसी भी बॉडी के ऊपर वो किस फॉर्म में होगा प्यारे बच्चों, मैंने बताया इंटीजर्स की फॉर्म में होगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला डेवलप होता है दोस्तों, छोटा सा फॉर्मूला मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। ये कुर्सी पड़ी है, एक कुर्सी पड़ी है या फिर एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर ही बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर यार +3 है, यहाँ पर -3 है, ठीक है। तो यार मेरे को खाली हम मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक फॉर्मूला बनाना और देखना, क्या फॉर्मूले कुछ नहीं होते, आपको एक आधा कोई फॉर्मूला याद करना पड़ता है, बाकी सब प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो देखो आपको ये पता है कि यहाँ पर हमारे 3 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं दोस्तों? 3 प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी 3+ की बॉडी है, ठीक है। तो यार आपको पता है कि चार्ज प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ और आप कहोगे कि सर यार 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, शाबाश, है ना। तो आप यही तो बोलोगे, और ये इसका चार्ज आ गया टोटल। अगर मैं आपसे इस बॉक्स का चार्ज निकालने के लिए कहता हूँ, तो आपको पता है कि एक का चार्ज ये है, एक के पास 10 रुपये हैं, 3 बच्चे हैं, 3 के पास कितने हो गए? 30 हो गए। यार ये तो कोई भी बता देगा आपको, 5 साल का बच्चा ही बता देगा, ठीक है। तो यार 3 है, 3 के पास कितने हो जाएंगे भाई? हमारे इतने हो जाएंगे। तो ये चार्ज की बात आ गई, ठीक है। तो यार यहाँ से एक सिंपल सा, बड़ा आसान सा, लल्लू सा फॉर्मूला डेवलप होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ चार्जेस और इनटू ई की वैल्यू ये है। ई का मतलब होता है प्यारे बच्चों स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। तो ये ठीक है। एन क्या है प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस। प्रोटॉन भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वांटाइजेशन के अंदर आता है, ठीक। लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों 6th, लास्ट बता ही देता हूँ मैं आपको। लास्ट प्रॉपर्टी है क्या कि चार्ज जो है हमारा मोशन के अंदर चेंज नहीं होता। देखो सिंपल सा एक मस्त एग्जांपल लूँगा, आपको कभी डाउट नहीं होगा। अर्थ क्या मोशन में है या नहीं है? बच्चा जानता है। अर्थ मोशन में है तभी तो दिन होता है, रात होता है, सन के चारों तरफ चक्कर काटती है, इसलिए हमारी एपीहिलियन प्रीहिलियन की वजह से ही सर्दियाँ गर्मियाँ टिल्ट की वजह से आती हैं, आपको पता है, ठीक है। तो क्या मोशन में उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गिरते चले जा रहे हैं क्या? नहीं गिरते जा रहे, ठीक है। तो मोशन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं गिरते या फिर चेंज नहीं होते चार्जेज, फ्रिक्शन नहीं है तो अगर, ठीक है, फ्रिक्शन को हम नेगलेक्ट करते हैं। तो
हमारी 6 प्रॉपर्टी होगी प्यारे बच्चों चार्जेस की, और मैंने कई चीज़ें आपको पढ़ाई। तो यार इसको अब आप फैलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों को लिंक करें, सबको फैलाएं, हमारे दुश्मनों को भी। दोस्तों कोई दुश्मन नहीं है, और मेरा यार सब भाई हैं अपने, सब प्यारे बच्चे हैं। कोई किसी बात से चिढ़ जाता है तो चिढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं इस चीज़ को, और थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको, और थैंक यू।